नमस्कार बच्चों। जो पुरानी कहानी अधूरी थी उसको हम नई शुरुआत देने जा रहे हैं। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। 2026-27 के लिए हम बोर्ड क्लासेस में, स्पेशली 12th में, 10th के लिए जो हमारा बोर्ड का मटेरियल है उसको हम लेके आ रहे हैं प्रॉपर कंटेंट के साथ, सीबीएसई को फॉलो करते हुए, आईएससी को फॉलो करते हुए, और मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि आप कंटेंट से जुड़ने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साथ ही साथ उसके लिए आप जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है या अदर प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिसिंग है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हम सब मिल के साथ आगे बढ़ेंगे एक नई शुरुआत में। आज की क्लास जो है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ 12th की क्लास लेके आया हूं। बेसिक में यह है कि स्टार्टिंग में जो चैप्टर हमारे हैं उन चैप्टर में सबसे बेसिक शुरुआत करेंगे हम। उस बेसिक शुरुआत से शुरू करते हुए हम फिर उसके बाद एक लेवल मेंटेन करते जाएंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आपको एक शेड्यूल और शेड्यूल के साथ साथ कंटेंट का पूरा मटेरियल और टेलीग्राम चैनल पर जो आप पढ़ोगे उसके पूरे नोट्स न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के साथ, चाहे उसमें एमसीक्यूज हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, चाहे वो केस डिबेट्स हो, सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आपके बहुत सारे प्यार और स्नेह की जरूरत है हमें। देखते जाइए किस किस चीजों से जो चीजें आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हमसे आप शेयर भी करिए, जिससे कि हम क्या करें कि कोई भी जो आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं उस कॉन्सेप्ट पर स्पेशली फोकस भी कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को और आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है, हम पहला जो आपका चैप्टर है 12th का उसकी शुरुआत करते हैं। उस चैप्टर की शुरुआत में पहला आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की जब बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात आती है कि एक टर्म है, यहां से शुरुआत होता है। एक्चुअली क्या है, ये जो स्टार्टिंग आप करोगे वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट में हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें हम तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, दो चीजें आती हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, यहां पर जो हम स्टडी करेंगे वो स्पेशली चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे। चार्ज एट रेस्ट में जो आप बात करोगे, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप क्या क्या पढ़ोगे। जैसे आप क्या है, चार्ज हो गया, चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये जितना भी आपका आएगा वो सब चार्ज एट रेस्ट के अंतर्गत आएगा, इसी में पार्ट में पढ़ोगे। इसके बाद की जब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, डायनामिक्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जब बात करेंगे तो चार्ज क्या होगा, चार्ज इन मोशन की बात करेंगे। ठीक है, चार्ज इन मोशन में क्या होगा कि चार्ज इन मोशन के साथ साथ क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे, समझेंगे इस बात को कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मैग्नेटिक मेटल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे बनेंगी, ये सब चीजें इस पर डिस्कस करेंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान दें हम अगर, तो यहां से शुरुआत करते हुए ठीक हम कहां पहुंचेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एसी है, एसी के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। यानी पूरा जो फर्स्ट टर्म आपकी बुक का है वो टोटली ये दो चीजों पर बेस्ड है। किसके, किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड और इलेक्ट्रोडायनामिक्स पर बेस्ड। पहली अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात।
तो ये क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ठीक स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, या चार्ज से रिलेटेड टर्म की जब चार्ज रेस्ट पे होता। मतलब कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट की बात करेंगे और इससे देखेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक, क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं और किन किन टर्म्स में हम बात कर रहे हैं और किन किन चीजों को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या है चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और आज के टर्म में जो हमारा ये टर्म है वो सबसे पहले बात आप दिमाग में रख लो कि हम सबसे पहले चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। उसके छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल से कभी कभार गलती से पूछ लेता सीबीएसई भी, अब या कभी कभार आ जाता है बेसिक एक एमसीक्यूज में, ईजीएस हो या कभी कभी अजरसन रीजन में कभी कभी पूछ लेता है, तो हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम जानेंगे तो हम बात कर रहे थे कि जब यहां पर हम बात जनरली बात करेंगे कि इस टॉपिक की चार्ज एग्जैक्टली क्या है और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स भी आएंगे, उनका भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आते हैं बेसिकली नेक्स्ट टर्म पे। वो टर्म है आपका कि अगर हमको डिफाइन करना हो बेटा कि चार्ज एग्जैक्टली है क्या, तो हम क्या डिफाइन करेंगे। हमें अगर बताना हो बेसिकली कि चार्ज एग्जैक्ट है क्या, तो चार्ज को क्या बताना चाहिए। तो अब एक बात तो दिमाग में आती है कि सर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। फंडामेंटल के साथ एक टर्म आता है, ज्यादातर ये यूज किया जाता है, वो क्या आता है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बात करते हैं, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैसा है, इंस्ट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रिंसिक का मतलब हुआ कि ये जो आपके पास है ये टर्म जो है जिसके बाद हम कुछ भी एक मतलब ये मान लेते हैं कि उसके बाद कुछ भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब हम जनरली इस बात को देखते हैं कि इंस्ट्रिंसिक में ये हो गया कि डिफाइंड नहीं, डिफाइंड मतलब क्या कि सबसे लास्ट पार्टिकल है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हम ढूंढ नहीं सकते उसमें। हालांकि ये बात आज के डेट में नहीं माना जा रहा है, कुछ जो लेटेस्ट थ्योरीज आ रही है उसके हिसाब से ये क्या कि क्वार्क्स आ गए हैं जो मानते हैं कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज चार्ज ना होकर क्या हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की जो बात करें तो उसकी जगह मान रहे हैं हम कि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसमें हम क्या मान रहे हैं, क्वार्क्स को मान रहे हैं। हालांकि अभी जो सिलेबस हमारा है उसके हिसाब से हम बात करते हैं तो क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, जो किसी भी एक्सटर्नल कोई भी हम टर्म ले लें उसमें अगर इसको रखते हैं तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, रिपल्सन ये फील होता है इसको, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर इसको फील होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर इसका शो होता है। तो चार्ज क्या बेटा, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या है कि या इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक टर्म्स कुछ आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं। तो हम इसको सिंपल टर्म लेना, हालांकि डेफिनेशन की बहुत ज्यादा बात नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कि भाई हमारे पास टाइप्स कितने हैं इसके, तो टाइप्स में आपको बताता चलो कि दो टाइप्स के काउंट करते हैं हम। पहला क्या काउंट करते हैं, ठीक, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। कितने होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का टर्म कहाँ आया, नेगेटिव चार्ज कैसे, यानी कि अगर हमको लेना है कोई चीज, मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया कि कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो उसको हम कैसे बनाएं, कैसे कंसीडर करें। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये टाइप्स बताए गए हैं आपको किसके बिहाफ पे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ साथ, यानी कि जो आपको पता है कि कोई भी सबसे छोटी यूनिट अगर बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम एटम जो है किसी मेटल की सबसे छोटी यूनिट है, और एटम क्या है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या, ठीक है, एटम क्या है, दो चीज मिलकर बना हुआ है, क्या क्या है, पहला, ठीक, एक तो आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ क्या है कि ये जब आपको क्या होता है कि ये जब मोमेंट होता है इनका, सॉरी न्यूक्लियस पे पहले बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, ये क्या है आपके पास, इसके पास प्रोटॉन है प्लस क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स तो हो गए किसी एटम के लिए या किसी भी मैटर के लिए।
तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक, वो क्या होता है कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके बीच में कहीं ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिनके पास नेगेटिव बिहेवियर चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पर क्या होता है आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। अभी चक्कर लगाता रहता है आराम से, ठीक है, लगाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपने इकाई बता दी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, इकाई के साथ अगर हम बात करते हैं तो किन टर्म्स पे हम ये बता सकते हैं कि यहां पर अगर हम जनरली बात करें, ये दिमाग में सबके होगा, ये चीज दिमाग में नहीं है अगर तो इसको थोड़ा सा बिठाइएगा, ठीक है, दिमाग में सोचिए, इसको समझिए कि हमें ये तो पता है कि कोई भी एटम या कोई भी मैटर या कोई भी कंडक्टर या कोई बॉडी अगर होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब क्या है कि उसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसके पास क्यू नेट है, यानी टोटल चार्ज या है या नेट चार्ज है, उस पर क्या होता है, जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। ठीक, अब नेट चार्ज जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी हम पहले से नहीं कह सकते कि चार्ज है या नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं अगर चार्ज है या नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, हम इस चीज को देखेंगे, समझेंगे कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाई कैसे जाती है। ठीक, ये भी आपको मानते हैं कि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा बेटा, है कि नहीं। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी, नंबर जितने होंगे दोनों के सेम होंगे, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स जो है वो तो आपको पता है, उनको इंक्लूड इसलिए नहीं क्योंकि न्यूट्रल है अभी फिलहाल, तो इसमें हमें जरूरत है, क्योंकि हमको क्या जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज कौन देता है, प्रोटॉन, बिहेवियर उनका नेचर है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो हम इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब बनेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब बनता है जब इनके पास टोटल चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाए, दोनों सेम होंगे। तब बड़ी बात आई कि सर अभी भी एक बात समझ में आई कि अगर हम यहां ध्यान दें तो प्रॉब्लम यह है कि तो फिर बनती कैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा कि सपोज दैट हमारे पास कोई एक एटम है, ठीक है, इसके पास मान लेते हैं कि 6+ का चार्ज है बाहर, यानी कि इसके बाहर जो है वो टोटल जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, कुछ मानने में क्या जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, इस पर मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो एक बात समझ में हमें आ रही है कि इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या सीधे कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या उसको और इजी तरीके से ले लें कि देखिए यहां पर क्यू नेट क्या है, जीरो है, क्यू नेट क्या है, जीरो है। अब क्यू नेट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बॉडी ए कंसिडर कर लिया हमने। अब अगर हम क्या कर लें, बॉडी बी कंसिडर कर लें, ठीक है, और बॉडी बी में क्या है हमारे पास, इसके पास मान लेते हैं हम कि 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और बाहर भी आपके पास क्या है जो इसके पास, ठीक है, मान लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब 8 है तो देखा जाए तो यहां पर अभी अगर इनिशियल कंडीशन देखी जाए तो यहां पर भी क्या, क्यू नेट जीरो है। अभी भी अगर क्यू नेट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बॉडी पर और बी बॉडी अभी इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर है तो इसका मतलब हुआ कि इस पर कोई तरीके का चार्ज नहीं है। लेकिन एक बात आपको पता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, ठीक। यानी क्या होगी, अगर हम क्या करें, इसको सपोज दैट इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दें, ए से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दें बी को, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन्स।
अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हम इनको क्या कर दें, आपस में ए से बी को ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो पहली बात समझिएगा, इनिशियल चार्ज कितना, इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 6। जब ट्रांसफर कर देंगे, आफ्टर ट्रांसफरिंग कितने हो जाएंगे आपके पास, बचेंगे कितने, 4, क्योंकि हमने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया, ठीक, यानी क्या हो गया कि 6 - 2 कर दिया, कितना बचा आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितना, 6, पहले 6 इनिशियल। इसमें बेटा क्या हुआ कि इसको बी बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो क्या हुआ, पहले इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर ट्रांसफरिंग या आफ्टर गेनिंग कितने हो गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास 2 बढ़ गए, 8 थे, 2 बढ़ गए, इसको ट्रांसफर मिल गया। और अगर ट्रांसफर मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा एक बात ध्यान देना, ठीक, वो क्या, कि जो इनका पॉजिटिव चार्ज है आफ्टर ट्रांसफर क्या दोनों में इक्वलिटी है, या कह सकते हो कि दोनों अभी सेम है, तो आंसर निकल के आएगा नहीं। नहीं क्यों, क्योंकि क्या अब यहां पर क्या पहले से सर इसके पास पॉजिटिव चार्ज में जो प्रोटॉन्स मान रहे हैं वो कितने हैं, 6 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 4 हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका नेट निकालें, नेट चार्ज, ठीक है, हम नंबर को लेकर चल रहे सीधे, तो अगर 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स हम माइनस कर दे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज 6 है, 6 प्रोटॉन्स है, तो 2 का इंटू हो, और 2 इंटू अगर प्लस करें तो क्या बच रहा है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको मतलब अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 10⁻⁻⁹, यानी क्या होगा, रिजल्टेंट निकल के आएगा कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज निकल के आएगा। अब अगर ये निकल के आएगा, इसका मतलब कैसा, पहले देखेंगे नेचर कैसा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन ज्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, किससे, नेगेटिव चार्ज से, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका फिर जो है यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी नेट चार्ज कुछ हुआ। अब यहां क्या हुआ, यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ज्यादा हो गए, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में, तो यहां पर पार्टिकल निकालो, कितना हो जाएगा आपके पास। अब आफ्टर ट्रांसफर इसमें क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, कितने क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो गए तो क्या हो गया, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम यहां भी कर दो और माइनस कर दो, लेकिन यहां पर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि हमने क्या किया, यहां पर 3 चीजें हैं स्पेशली ध्यान देने योग्य। पहला कि कोई भी बॉडी जो होती है वो इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी उसके पास किसी तरीके का कोई नेट चार्ज का कितना है, 0 है। दूसरी बात क्या निकल के आती है कि अगर हम चार्ज को ट्रांसफर कर दें, कहां से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, यानी ये बात तो तय है कि चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रांसफर होगा तो किसी एक ऑब्जेक्ट पर या किसी एक एटम में, ठीक, या किसी एक बॉडी पर क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ओवर प्रोटॉन्स, उसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव चार्ज बॉडी है। और जिस भी बॉडी पर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, उस केस में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। बात समझ में आई। तो क्या होगा कि ये बात, इसका मतलब तय है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सर होता है पहले से, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अगर चार्ज ट्रांसफर कर दें किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो ट्रांसफर क्या करेंगे सर, हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो एक बात ध्यान रखना, कभी ये फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं होता है। फ्रैक्शनल ट्रांसफर का मतलब ये नहीं होगा कि आप 1.5 ठीक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं, या तो 2 जाएगा या तो 1 जाएगा, ये कंफर्म है। यानी इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा, वो भी मैं बात करूंगा क्वांटाइजेशन में, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा। तो फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं होगा कि पता लगे एक इलेक्ट्रॉन को सर आधा काट दिया, आधा तुम ले लो, आधा हम, सेव नहीं है ये, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना इस चीज को कि यहां पर फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल ट्रांसफर अगर नहीं होगा तो उस केस में ये चीज दिमाग में रखना कि ये पूरी तरीके से जितने भी ट्रांसफर होंगे वो कहीं ना कहीं पूरे का पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। फ्रैक्शनल मतलब या डेसिमल में या ऐसा कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। तो चार्ज ट्रांसफरेबल है आसानी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, और जिस भी बॉडी पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। जिस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर क्या होगा,
नेगेटिवली चार्ज, यानी जिसमें क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वो नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और जिस भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यानी क्यू नेट नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्यू नेट पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। आई होप इतनी बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में आप बताइएगा, तो हम उस डाउट्स को सॉल्व भी करेंगे। चलिए अब आते हैं मेन बात, ये तो आपकी बात हो गई ट्रांसफर, यानी कि एक बात, दो चीजें निकल के पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगर बात करें तो पहला जैसे मैंने बताया कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। वन बॉडी टू अनदर। दूसरा, जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉडी पर, वो कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, जहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ये बात दिमाग में रखिएगा। एक बात और नोटिस करिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक, दैट मींस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज के केस में हो, इन केस ऑफ ट्रांसफर, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, देखो चार्ज तो जाएगा जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, इसका जो वो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये बात फिर तय है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि चार्ज अगर ट्रांसफर हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो अपने साथ मास लेके जाएगा, है ना। यानी क्या होगा कि अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये अपने साथ 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg का, ठीक, क्या होगा, मास ट्रांसफर करके ले जाएगा, ठीक है। ये बात समझना। ये तो सर इस केस में फिर अगर बहुत सारे अगर हम ट्रांसफर कर दें तो बहुत सारा मास हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जहां पर मास ट्रांसफर होगा वहां पर जरूरी नहीं कि चार्ज ट्रांसफर हो ही हो, ठीक है। ऐसा केसेस बहुत रेयर में आपको देखने मिलेगा कि जहां पर मास ट्रांसफर हो रहा है उसका मतलब जरूरी नहीं कि चार्ज ट्रांसफर हो। लेकिन अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल अपने मास को अपने साथ लेके जरूर जाएगा। चार्ज पार्टिकल का जितना मास होगा, इलेक्ट्रॉन मोस्टली ट्रांसफर होते हैं, तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर लेकर जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अब आप बता सर, अब ये एक चीज प्रॉब्लम आ गई कि अगर हमको बहुत सारे निकालने हो, तब हमने बहुत सारे ट्रांसफर कर दिए, तो कोई बात नहीं, जितना आपने ट्रांसफर किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितना मास आपने ट्रांसफर किया है या कितना मास ट्रांसफर हुआ है, वो पूरा का पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। यानी इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मास ठीक क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मास
इक्वल क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये दिमाग में रखिएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह चार्ज भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ चार्जेस इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 चार्ज। ये दिमाग में रखना कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफरेबल, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात समझ में आ गई। साथ ही साथ क्या होगा, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी का आपको और तो पता ही होगा, जनरली सबको पता है, ठीक है, कि नेगेटिव सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस, सबसे सिंपल बात करते हैं हम, लाइक चार्जेस ये क्या होते हैं, रिपेल होता है, रिपल्सन फील होता है इनको आपस में, ठीक है। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस के केस में ठीक क्या होगा, इनको अट्रैक्शन फील होगा। हाँ, अट्रैक्शन से बिल्कुल दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि सर हमको अट्रैक्शन तो हमको भी है, लेकिन फील नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, वो जब फील होना होगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये दिमाग में रखना कि अगर यहाँ पर बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो 110% उसमें अट्रैक्शन होना ही होना है। और रिपल्सन के केस में अगर क्या है, प्लस एंड प्लस है, यानी सिमिलर लाइक चार्ज है, और माइनस माइनस, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर आपको ठीक क्या होगा, रिपल्सन फील होगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कहते हैं, एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इससे तो सबका पुराना नाता है, 11th में खूब पढ़ा है, कंजर्वेशन 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 ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खूब पढ़ा है, कोई बात नहीं। अभी जब ध्यान दोगे तो क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जब बात करेंगे तो एक बात दिमाग में रखेंगे कि भाई एक स्टेटमेंट तो आपको पुराना रटा रटा याद ही है, वही रखना है पहला, कि चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। तो क्या कर सकते हैं सर, इसका कर सकते हैं कि ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा, हो जाएगा, जैसे एग्जांपल है कि अगर मान लो थे किसी के पास कुछ टोटल चार्ज है एक बॉडी पर दूसरे बॉडी में गया, तो उस केस में क्या कुछ भी हो सकता है, तो कंजर्व रहेगा चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। आप उसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि चार्ज को आपने बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन सर मेरे घर में रखा तो मैंने इलेक्ट्रॉन उठाया उसको जाके दे दिया, कुछ नहीं हो सकता उसमें, कुछ भी नहीं। और भाई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी के चार्ज किसी घर में बनता है, वो तो किसी बॉडी में प्रेजेंट है, बस फर्क क्या है कि उसको चार्ज करना है। चार्ज कैसा करना है कि या तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनानी या तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनानी, उसका तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे एबोनाइट की रॉड लिया, उसको क्या फर पे किसी को बढ़िया रगड़ा, तो फर्स्ट क्या हो गया कि तुरंत क्या दो चार्जेस अलग सेपरेट हो गए, एक में क्या एबोनाइट की रॉड आ गई, उस पर अलग चार्ज हो गया, फर पे अलग चार्ज हो गया, तो वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगा हमेशा, ठीक है, कि ये चार्ज कभी भी बनाया ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ क्या है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। एक मजेदार बात मुझे और याद आ गई, उसको भी ध्यान रखना, उसको कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो इसमें भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक बड़ा सा ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या किया कि देखा कि इंडिविजुअल चार्जेस की पहले बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल चार्जेस का मतलब हुआ कि जैसे कोई एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। अब सिस्टम कोई बनेगा तो कोई चार्ज पार्टिकल से मिलकर तो बनेगा, ये बात बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 11th में चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में खूब पढ़ा है, खूब रट्टा मारा है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या पूरा पार्टिकल, तो मान लो इसके पास क्या था, प्लस Q1 का चार्ज, Q1 चार्ज था, इसके पास Q2 चार्ज था, इसके पास यहाँ पर माइनस Q3 चार्ज था, इसके पास माइनस Q4 चार्ज था, यहाँ फिर Q5 चार्ज हो गया, यहाँ पर फिर Q6 चार्ज हो गया। तो मान लेते हैं कि हम क्या करें, अब इस आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है, इस सिस्टम का हमको अगर टोटल चार्ज निकाला तो हम क्या करेंगे। तो एक बात तो दिमाग में रखना है कि देखो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, आपको सबको पता है भाई,
चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो, ठीक है, कहीं ना कहीं अलजेब्रिक सम पॉसिबल है। तो हम ये कहते हैं कि भाई टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी is the algebraic sum of all individual charges। और इंडिविजुअल पॉइंट्स या फिर चार्जेस कह सकते हो, पॉइंट्स कह सकते हो या चार्जेस कह सकते हो। ठीक, यानी जितने भी प्लेसेस आपके इनके सबके टोटल, इनका अलजेब्रिक सम पॉसिबल है। तो अलजेब्रिक सम में क्या करेंगे, जैसे टोटल क्यू निकालना हुआ तो भाई क्या करेंगे हम, हमको तो पता है भाई, क्या करेंगे Q1 प्लस Q2, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस में Q4, फिर क्या करेंगे हम प्लस Q5 और प्लस क्या कर देंगे Q6। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले बात कि टोटल चार्ज बन क्या रहा है। अब यहां से एक बात पता चल जाएगी यहां से भी कि बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या फिर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है। उस केस में क्या करोगे भाई, Q इक्वल टू क्या कर दोगे आप, Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 प्लस Q6। अब प्लस माइनस माइनस होता तो यहां पर Q3 माइनस कर देंगे और क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे Q4 कर देंगे। टोटल कैलकुलेट करने के लिए Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस करके क्या करेंगे Q3 प्लस Q4 कर देंगे। अब इनका जो अब इनका जो नेट चार्ज आएगा वो आपको बताएगा कि बॉडी कैसी चार्ज। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर क्यू नेट जैसे ये है इन आ गया, तो क्यू नेट अगर कहा गया कि टोटल क्यू या टोटल चार्ज निकाल लो, क्यू नेट निकाल लो, ठीक है, तो अगर ये 0 आ गया तो उस केस में बॉडी कैसी हुई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। ठीक, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज यूजुअल जो भी आपको हमने। अगर ये क्यू नेट क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया, ठीक, इसका मतलब क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज का बोलबाला है, यानी नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि फिर ये क्यू नेट पॉजिटिव हो जाएगा, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अगर क्या हुआ, क्यू नेट क्या हो जाएगा, निगेटिव आ गया, तो निगेटिव के केस में क्या करोगे भाई, इसका मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स का बोलबाला है और जिसकी वजह से क्या बॉडी पूरी क्या है, ठीक, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहले दिमाग में रखना कि सबसे पहले क्या है, कंजर्वेशन चार्ज दिमाग में रखना, दूसरा क्या एडिटिविटी, ये दिमाग में रखना, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में आ जाता है कि हमको कोई क्वेश्चन है उसको करना है तो उस तरीके से देखना है। तो ऐसा कोई इशू नहीं, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और इनको बेसिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हम इसके बाद बात करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। एक बात आती है यहां पर, वेलोसिटी का चार्ज पर इंपैक्ट पड़ता है क्या सर, नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको ये बात पता है, एक रिलेशन आपको पता है, m इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो पता है सबको। ये क्या है भाई, रेस्ट मास, क्या है, रेस्ट मास। ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, मोशनल मास, या इसको मास लिख लो सिर्फ। ठीक है, अब एक बात समझना, इस पर इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ता है भाई। अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और जो यहां पर चार्ज की वेलोसिटी होगी, या मान लेते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी की बात अगर करते हैं तो, या हम आप चलते हैं जब मूवमेंट करते हैं तो क्या, ये तो सब देखो, पहली बात तो एक बार रख लो कि सब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में है। ठीक है, तो स्पीड कितना इंपैक्ट पड़ेगा, यानी क्या होगा उस केस में कि जो इनका फ्रैक्शन, अब स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा हो गई, किससे, स्पीड ऑफ चार्ज से, या स्पीड ऑफ यहां की अगर बात करें तो स्पीड ऑफ चार्ज की बात करें, बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा होगी तो क्या, इन दोनों का जो रेशियो होगा v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो क्या होगा, बहुत लेस आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक, क्यों भाई, यहां रखो क्या आ जाएगा आपके पास 3 × 10⁸, यहां मान लो कोई भी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर रख ले हम, जैसे इसको मान ले तो 1
यहाँ पर क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड करें, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻8। अब बताओ स्पीड किसकी ज्यादा, ये ज्यादा या ये ज्यादा, तो क्या होगा उस केस में ये ना के बराबर नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या बचे, इसके टर्म को हटा देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 होगा, तो उस केस में क्या होगा m इक्वल्स टू m0 होगा, यानी क्या होगा कि इसका चार्ज पर ठीक मोमेंट के ड्यूरेशन में वेलोसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज को कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, वो देख लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जनरली ये दिमाग में रखना कि m इक्वल टू m0 के केस में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो v स्क्वायर है और c स्क्वायर है, यानी c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, v जो होगा ऑब्जेक्ट की बॉडी किसी बॉडी का हो सकता है वेलोसिटी, या फिर क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है, या प्रोटॉन के लिए हो सकता है, या किसी चार्ज पार्टिकल के लिए हो सकता है, तो वो इसके कंपेयर तो भाई कम ही आएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि लगभग मान के चलो कि बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो बहुत छोटी वैल्यू के केस में क्या हो जाएगी, हम इसको नेग्लेक्ट मान लेंगे, और मान लेंगे कि इस केस में तो फिर दोनों का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर यहां पर इनका कोई किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट आपकी अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो भाई एक बात दिमाग में रखना, ठीक है, कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज कितना है उसका भी एक सलीका है भाई निकालने का, कैलकुलेट करने का। तो ये बताया गया यहां पर क्या है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाई Q है, प्लस माइनस लगा दे रहा हूं मैं, Ni, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑफ बॉडी कितना है। ठीक, इसको सिंगल स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हो इंडिविजुअल भी कह सकते हो, यहां पर इंडिविजुअल चार्ज भी कह सकते हो। कोई भी इंडिविजुअल चार्ज होगा उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसका टोटल नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी पता चल जाएगी। ठीक है, यहां से क्या है कि इसको ध्यान रखना, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना तो टोटल चार्ज को अगर नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और निकल के आ जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था कि नंबर टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होता है मास के केस में अगर देखें हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इनकेस कभी कभी क्या है, चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, जैसे हम लिख सकते हैं टोटल मास ट्रांसफर्ड, टोटल मास ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस केस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू क्या कर दोगे, मास ऑफ पार्टिकल, ये कर दोगे। अब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में जैसे यहां पर हम क्या कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भाई ये तो सीधे लिखो कि भाई टोटल m इक्वल क्या कर दोगे आप, m इक्वल क्या कर दोगे यहाँ पे n इंटू, ठीक है, m कर दोगे। ठीक है, ये आपका टोटल मास ट्रांसफर हो गया कितना, जैसे इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किए किसी बॉडी पर, एक बॉडी से, तो उसके साथ अपने मास भी तो लेके जाएगा, और अगर मास लेके जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो टोटल मास कितना गया, तो वो तो क्या एक मास इलेक्ट्रॉन का मास अगर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो तो काम हो जाएगा। अगर इनके जैसे ये आपका n इक्वल क्यू बाई है तो क्या करोगे, तो यहां पर अगर नहीं दे रखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यू बाई ई इंटू क्या कर दोगे, m कर दोगे, तो ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चार्ज पढ़ने से पहले
क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग फेज है, सबसे स्टार्टिंग चीज है जहां पर आपको दिमाग में रखना है कि चीजें क्या है। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं, ठीक है, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है। जैसे पहली बात अगर आती है, सबसे पहले चार्ज डिफाइन करोगे। देखो हिस्ट्री वगैरह पे मत जाओ कि वह कहाँ ग्रीक वर्ड था, यहाँ हुआ था, वहां हुआ था, कि वो 600 BC पहले ये हुआ, वो छोड़ दो, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमारा जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि चार्ज क्या है एक्चुअली। चार्ज ये बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, या बेसिक फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, साथ में क्या होगा, कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो नंबर 1 क्या होगा, चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी अपने साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मास भी, जहां मास ट्रांसफर होता है वहां पर चार्ज भी ट्रांसफर हो, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि भाई लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दो हो गया। तीसरा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी क्या होगा कि वो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम होगा। ठीक, जितने भी पार्टिकल छोटे छोटे होंगे इस पे, उन सभी का जो प्रेजेंट चार्ज होगा उसको क्या करोगे, उनको ऐड कर लोगे तो वो अल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि चार्ज को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आ जाते हैं। चार्ज कंजर्व किया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 4 हो गए। 5वें पे आ जाए तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर ले। क्वांटिज्म चार्ज में क्या होता है कि जो आपके सामने लिखा है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन बॉडी। यहां पर n इक्वल टू क्या कर सकते हो आप बेटा, ध्यान रखना, +-1 +-2 +-3, ये सब आप तो इंडिविजुअल जितना आपके पास हो वो निकाल सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, मास कितना होता है भाई, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक, प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो चार्ज यही रहेगा, नेचर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और हो गया इनवेरियंस ऑफ चार्ज की अगर बात करेंगे तो क्या होगा कि स्पीड का चार्ज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, वो हमने आपको तरीका बता दिया। तो इतनी सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, ये बेसिक फंडामेंटल है। ये आज की बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब टफ या बहुत ज्यादा उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि जो आपका न्यू है वो यहीं से शुरुआत होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको दिमाग में रखोगे, उसको करते करते हम इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि ये चीज बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अभी क्या करते हैं, काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास, इन क्वेश्चंस का भी देख लेते हैं, सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि क्या इस तरह के क्वेश्चंस पे किए जा सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 4-5 न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे आते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल के। बाकी जो आपको चाहिए न्यूमेरिकल्स वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और बाकी मैं पीडीएफ में आपको दे भी दूंगा, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA एक दे रखा है आपको, यानी हम क्या लिख सकते हैं, QA इक्वल्स टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम्स दे रखा है। QB दे रखा है आपको, ठीक, माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ कूलम्स। ठीक, कह रहा है कि लोकेटेड एट इतनी डिस्टेंस पे है, क्या दे रखा है, -15 सेंटीमीटर और +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पहले हम चेक करते हैं पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। तो टोटल चार्ज का मतलब हुआ कि हमको ये दो चीजों से नहीं मतलब, जो पोजीशन दे रखी पोजीशन से लेना देना कोई नहीं है। तो क्या करना है, सीधे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आइए, ओ सॉरी एडिटिविटी ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे आइए। क्यू इक्वल्स क्या कर देंगे आप, QA प्लस QB, मैग्नीट्यूड रख दीजिए भाई 2.5 × 10⁻⁷। ठीक है, और प्लस हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 2.5 × 10⁻⁷। कैलकुलेट कर दिया, ओरल वाला कैलकुलेशन है भाई, 2.5 × 10⁻⁷ माइनस 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो इसको कैंसिल कर दिया, क्या हो गया आपका, 0 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं यहां से एक चीज कीजिए, जो आपका सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बना हुआ ये क्या पूरी तरीके से सभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इस पर नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। ठीक, ये दिमाग में रखना। ठीक है, ये मत मैटर करो भाई, देखो इसको पढ़ो कि क्या दे रखा है, टोटल चार्ज पूछ रहा, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या पोजीशन दे रखी है, इन पोजीशन को लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, हाँ भाई सेकंड, एक और क्वेश्चन है
एक छोटा सा क्वेश्चन है, अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ऑन द ड्रॉप। एक्सेस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। अगर तो यानी क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, एन इक्वल कितना दे रखा है आपका 20, ठीक। कैलकुलेट द चार्ज लिक्विड ड्रॉप, क्या हो जाएगा आपके पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो क्या होगा, एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा आपका यहां पर भाई, Q इक्वल्स टू एन, क्या होगा Q इक्वल्स टू एन। प्लस माइनस लेने की पता है आपको, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस में चार्ज होगा, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना भाई 20 इंटू क्या रहेगा आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, Q इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 32 इंटू क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 19 कूलम। आप क्या करो डेसिमल बढ़ा दो, ठीक है, तो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस का 18 कूलम चार्ज आपका हो जाएगा, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, ठीक, ये आपका हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो ये इजिली आप कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ चार्ज 2.8 इंटू 10 पर माइनस इलेक्ट्रॉन कूलम, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है भाई कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ चार्ज 2.8 इंटू 10 पर माइनस 18 कूलम, कह सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो भाई चीज देखो, समझो इस चीज को भाई, क्यों दे रखा है आपके पास 2.8 इंटू 10 पावर माइनस का 18 कूलम चार्ज, ये दे रखा है, ठीक है। आपको कह रहा है हैव चार्ज, तो क्या करना है, ई इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करके देख लेते क्या दिक्कत है, अगर होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा। तो ई इक्वल्स क्या होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब क्या करो, एन निकालो, एन इक्वल्स क्या टोटल चार्ज अपन क्या होगा, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है भाई, ई ट्रांसफर कर दिया इधर, ठीक है, और वैल्यू रख दी भाई, क्या हो गया 2.8 इंटू 10 पावर माइनस का 18 कूलम अपॉन क्या हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम। कैलकुलेट कर लो, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 2.8 बाई क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 18 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 19 का, क्या बचेगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2.8 इंटू 10, क्योंकि प्लस का पावर है, ये माइनस का, तो भाई 18 कैंसिल हो गया, खत्म कहानी, क्या बचेगा 1.6। इसको भी कैलकुलेट कर लो, तो डेसिमल डेसिमल हटा दो, इसको कैलकुलेट कर लो, तो 16 1 जा 16, हाँ 16 1 जा 16 हो गया। अब बचा कितना आपके पास 12, पॉइंट लगा लिया, 12 हो गया, मतलब डेसिमल लगाने के बाद 120, ठीक है, और 16 6 जा 96, 67 जा 112, ठीक है, तो 7 जा कर दो, 112 कर दिया, 8 बच गया फिर से, तो 8 हो गया क्या होगा 1.75, ठीक, यानी क्या होगा 1.75 इंटू 10 कर दिया, तो क्या हो गया आपका 17.5 इलेक्ट्रॉन्स आया। तो भाई देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मैंने पहले ही बोला था कि फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कि हम क्या करें फ्रैक्शनल में ट्रांसफर, डेसिमल में आधा आपको दे दिया, आधा मैंने रख लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दिमाग में रखना कि इसको चेक करना, तो ये कहना कि अब जस्टिफाई आंसर में तो कह दो कि भाई एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है लेकिन फ्रैक्शनल ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज करेक्ट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका है, a piece of polythene is rubbed with the wool and it has been found that acquire a negative charge 3 into 10 power minus 7, नेगेटिव चार्ज कह रहा है भाई, तो Q इक्वल्स टू -3 इंटू 10 पावर -7 कूलम कर लिया, कोई दिक्कत, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब क्या हो कि आप ध्यान रखना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल ऑफ पीस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n निकालना है भाई पहले में, फर्स्ट वाले में। सेकंड में देखेंगे क्या ये ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, तो ठीक उसको समझ लेते हैं, n निकालो, n इक्वल क्या हो जाएगा Q बाई ई, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगेगा, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, n इक्वल्स टू Q है 3 इंटू 10 पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19, इसको ऊपर लेके जाइए, तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा आपके पास 3 बाई 1.6 इंटू 10 पावर -7 इंटू 10 पावर माइनस का 19, ठीक है। ये जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई n इक्वल्स टू, डेसिमल हटा तो 0 लगा दिया, 16 1 जा 16,
ठीक है, 140 हो गया, ठीक है, और 140 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 हट जा, कितना होगा 128। हाँ ठीक है, 128, तो 120 2 बचेगा, 20 हो गया तो 16 बन जा, 16 हो गया, ठीक है, और 4 बच गया तो 16 2 जा हो जाएगा 1.812 समथिंग इंटू 10 पावर 1.8 मान लेते हैं यार, 1.8 इंटू क्या होगा 10 पावर माइनस का 19, तो ये क्या हो गया आपके पास ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो आपका बच ही गया भाई, 1.8 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ये, तो प्लस में हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर आपके पास 1.8 इंटू 10 पावर 3, ठीक है, पॉलीथीन का हो जाएगा ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आसानी से, ठीक है। इसके बाद आपका है, तो ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्या है, सिर्फ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, कौन कौन से टर्म्स है वो ध्यान रखना, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये देख लो, ये कई बार सीबीएसई में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, और 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो यहाँ क्या कर लोगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, अच्छा क्यों दे रखा है भाई 1 कूलम, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, n इक्वल्स टू क्यू बाई ई एज पर क्वांटाइजेशन, क्यू इक्वल्स हो जाएगा 1.6 इंटू नो क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसको ट्रांसफर कर दो ऊपर भाई, तो हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर 19, डेसिमल हटा दो, लगा दो यहाँ पर, ठीक, सबसे आसान तरीका और बता दो, इसकी पावर कम कर दो, तो ये हो जाएगा 100 बाई 16 इंटू क्या हो जाएगा 10 पावर 18 हो जाएगा, ठीक, और अगर 10 पावर 18 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कैलकुलेट कर दो, 16 हाँ 16 6 जा 96, 96 हो गया, इसका मतलब 4 बचा 40, तो डेसिमल लगा दो, ठीक है, और नहीं हाँ ठीक है, डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगा दो, कितना हो जाएगा आपके पास केस में 42 जा हो जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5, हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ अब एक चीज पूछ सकते हैं कि भाई सर यहाँ तो 6.25 अलाउ है, तो ये भी तो देखो भाई, ये देखो नंबर प्लस में पावर लगी हुई ना, तो प्लस पावर जब लगी हुई है अगर, तो प्लस पावर में क्या हो जाएगा, इसको जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, काम खत्म, यहाँ हो जाएगा 16, यानी 625 इंटू 10 पावर 16, उसका जीरो लगाते चले जाओ, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। तो ये क्या होगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन पर रिलेटेड चीजें आपको हम भेज देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ये आपकी जो पीडीएफ मैंने पढ़ाई ये भी मिलेगा, ठीक, इसके साथ साथ क्या होगा, चीजें आपको और भी चीजें मिल जाएंगी जहां पर आप आसानी से इनको समझ सकते हो। आज की फर्स्ट क्लास थी, पहली क्लास में तो बहुत ज़्यादा कुछ डीप नहीं गए हम, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे आगे चल के हम इनकी एप्लीकेशन जो आपके टर्म्स हैं जैसे से आते जाएंगे, सीबीएसई के लिहाज से, एसएससी के लिहाज से जितना भी जरूरी आपका टर्म है उसको हम उसका करते जाएंगे। 11th वालों के लिए भी एक चीज़ सोचना है, ठीक है, कि उनका भी अभी नया शुरुआत होगा, नए सिरे से चीज़ें शुरुआत करेंगे हम, ठीक है, स्पेशली फोकस हमारा क्या है बोर्ड के लिए है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा, इनको ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, जिनको आप सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो आप हमें पर्सनली, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसमें भी हम चीज़ देख लेंगे। शुरुआत है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे, कोई भी चीज़ है एकदम से परफेक्ट नहीं होती, ये बात दिमाग में आप जानते हैं, ठीक है, तो एकदम से परफेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन क्या धीरे धीरे चीज़ों को हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं वो सुधार करेंगे, हम आपके सजेशंस पर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, एक चीज़ ये दिमाग में आप रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको आपको सॉल्व करना है, बाकी लेक्चर्स जितने हैं वो सब आपके अपलोड होते रहेंगे कंटिन्यूसली, आपकी सिलसिला रुकेगा नहीं, अब ये कंटिन्यू कारवां चलता जाएगा, रुकना नहीं है इस बार, ठीक है। तो आज के क्लास में बस बेटा इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, इसके ज़्यादा आज के डेट में कुछ नहीं है।